वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो हम इसका डायग्राम बना रहे हैं। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर चित्र कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे किस तरह से, देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ वह होता है जिससे कोई प्रकाश की लाइट टकरा करके वापस चली जाए। तो स्टूडेंट्स इस पर आगे लिखेंगे जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी, यानी ये आपको दिखाई दे रहा है ए बी, जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी गिर रहा है, इस पर गिर रहा आकर के। तो स्टूडेंट्स आगे लिखेंगे माना तरंगाग्र की चाल v है, स्मॉल v, जो t सेकंड में यानी स्मॉल t सेकंड में कुछ दूरी तय करती है और उससे द्वितीयक तरंग कणिकाएँ निकलती हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पर समतल तरंगाग्र गिरेगा उससे द्वितीयक तरंग कणिकाएँ निकलेंगी यहाँ से। तो ए बी इस पर गिर रहा है और यहाँ से निकल रहा है ए डैश और बी डैश, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स ये एंगल यहाँ पर स्मॉल आई और यहाँ पर इतना एंगल ये भी स्मॉल आई होगा, ये 90 एंगल है और ये एंगल भी 90 होगा। ये आर है यहाँ सर, यानी अपवर्तन कोण, और यहाँ पर ये भी आर है अपवर्तन कोण। ये हमने यहाँ पर अभिलंब गिराया हुआ है इस पर, और यहाँ पर भी अभिलंब गिराया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी डैश यानी ए से बी तक चली गई दूरी किसके बराबर है, बी से ए तक चली गई दूरी के, यानी यहाँ पर जो बी ए डैश होगा, यहाँ जो बी ए डैश होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी डैश के, और ये किसके इक्वल होगा, यानी वी टी के। वी टी मतलब यहाँ पर वी वेग है और टी समय है, यानी ये जो दूरी आएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय लगा दिया हमने यहाँ पर फॉर्मूला। आगे देखें स्टूडेंट्स जो आपतन कोण है यहाँ पर ये आई, यानी बी ए डैश बराबर कितना बन रहा है आई एंगल, यानी आपतन कोण बी ए डैश यानी एंगल दे दो कितना है आई, और परावर्तन कोण कितना बन रहा है बी डैश ए डैश ए। क्लियर, यानी परावर्तन कोण बी डैश ए डैश ए बराबर कितना बन रहा है स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल आर बन रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए अब समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ए बी और ए डैश, ए बी और ए डैश, और एक बन रहा है ए डैश बी डैश और ए। तो स्टूडेंट्स ये दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये बन रहा है इतना जहाँ मार्कर चल रहा है, और एक ये बन रहा है इतना। तो दोनों समकोण त्रिभुज ही हैं, 90 का है और ये भी 90 का है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा ए डैश बी डैश ए में। तो जो समकोण त्रिभुज हैं हमारे पास ए बी ए डैश यानी ए बी ए डैश और ए डैश बी डैश ए, तो इन दोनों त्रिभुज में हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल है हमारे पास ए बी ए डैश और ए डैश बी डैश ए, ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको लिखेंगे एंगल ए बी ए डैश इक्वल है किसके, ए डैश एंगल ए डैश बी डैश ए के, यानी दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और बराबर कितने हैं 90 डिग्री, जो कि दोनों में कॉमन है। इसको यहाँ पर कॉमन भी लिख सकते हैं या उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, या तो कॉमन लिख दीजिए या फिर उभयनिष्ठ। कॉमन को ही हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। क्लियर, दोनों में 90-90 कॉमन है। और स्टूडेंट्स आपको एक लाइन और दिख रही होगी ए डैश,
तो ये भी दोनों में कॉमन है, यानी जितना इस एंगल का कर्ण है उतना ही इस त्रिभुज का भी कर्ण है, जितना इस त्रिभुज का कर्ण है उतना ही इसका भी कर्ण है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ए बी डैश बराबर होगा किसके, बी ए डैश के, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर है। चूँकि जब वेग बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि बी ए डैश बराबर है किसके, ए बी डैश के, तो इसीलिए ये जो एंगल है, चूँकि हर तरह से ये त्रिभुज सेम ही है, तो ये एंगल सेम है और ये दोनों लाइनें भी सेम है, ये दोनों लाइनें भी सेम है, यानी जो आधार हैं वो भी सेम है, कर्ण भी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल बन रहा है बी ए डैश, ये किसके इक्वल होना चाहिए, बी डैश ए डैश ए के, यानी दोनों एंगल भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, इसीलिए एंगल बी ए डैश इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल बी डैश ए के, यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है वो किसके, इसके इक्वल होना चाहिए। क्लियर। तो बी ए डैश कितना है, यहाँ पर आई है, यानी आई बराबर, और बी डैश ए कितना है यहाँ पर, बी डैश ए, यानी ये वाला एंगल इतना, ये कितना है आर। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, आर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आई क्या है, आपतन कोण, और बराबर आर क्या है यहाँ पर, परावर्तन कोण। तो स्टूडेंट्स यही परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर। परावर्तन का आपने रूल पढ़ा होगा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर न्यू लाइन से लिख देंगे, अर्थात हाइगेंस का द्वितीयक कणिका सिद्धांत परावर्तन के नियम की व्याख्या करता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर दिस एंड थैंक्स फॉर वॉच।